अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। गंदम तैयार, क्या किसान को उसकी गंदम की लागत इस दफ़ा मिल पाएगी? क्या हुकूमत इस दफ़ा गंदम किसान से ख़रीद पाएगी? जानेंगे आज के प्रोग्राम में बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे गंदम के हवाले से। गंदम क्या है? गंदम जिससे हम रोटी बनाते हैं, गंदम जिससे हम ब्रेड खाते हैं, गंदम वो है जिससे पिज़्ज़ा तैयार होता है, गंदम वो है जिससे आप मैदा हासिल करते हैं। तो गंदम से एक हालांकि बीज है, अल्लाह की कुदरत चेक करें कि एक बीज और उस बीज से तकरीबन कोई 10 से 15 आइटम जो है वो निकलते हैं और वो सारे के सारे जो है वो इस्तेमाल होते हैं खाने में। तो अल्लाह पाक ने जहाँ पर एक गंदम के बीज से 100 गंदम के बीज जो हैं वो निकाले हैं और उस एक बीज से आटे से, जिसे हम कहते हैं गंदम के आटा जो बनता है, उससे किस तरीके से हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो किस्में हैं आटे की वो हम हासिल कर सकते हैं और उसके बाद मुख्तलिफ़ इक़साम में उसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये अल्लाह की यही कुदरत है कि उसने एक बीज में इतनी सारी खसूसियात दी हैं। तो तभी तो सूरह रहमान में आता है कि अल्लाह की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अब सीज़न आने वाला है कटाई का और अप्रैल के महीने में, जिसे बैसाखी का महीना भी कह दिया जाता है, कि उसके पहले हफ्ते के अंदर ही कटिंग शुरू हो जाती है इसकी गंदम की। तो इस पर हम बात करेंगे कि गंदम जो है वो किस तरीके से उगाई जाती है और किन मराहल से होकर गुज़रती है। आजकल की गंदम और पुरानी गंदम में क्या फ़र्क नज़र आता है? क्योंकि एक ख़ास व आम एक सवाल ज़रूर रहा है हमारे माइंड में कि पुरानी गंदम जो थी वो कुछ और थी और आज की गंदम जो है वो कुछ और है। वो ताकत नहीं है उस गंदम के बीज में जो पुरानी गंदम का बीज होता है। एक ख़ास व आम बात ये भी कही जाती है कि गंदम का एक बीज जो कि 3 से 4 बार इस्तेमाल हो चुका होता है, उससे आप जब 3 से 4 बार फसल ले चुके होते हैं तो उसमें ताकत, जिस तरह जो हम में ताकत आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापे में ख़त्म होती है, तो इसी तरीके से बीज दर बीज जो है वो भी गंदम की ताकत उस बीज की ख़त्म होना शुरू हो जाती है। क्या वाकई ऐसा सच है या नहीं? इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो सीनियर एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं राजा ग़ुलाम मोहम्मद हुर साहब। सर, वेलकम करते हैं आपको शो में। सबसे पहला सवाल कि मुल्तान में इस साल गंदम की पैदावार आपके ख़्याल में क्या ठीक हुई है? क्योंकि हुकूमत तो हर साल ही दावे करती है कि हम अच्छी जो है वो गंदम की पैदावार की कोशिश करवा रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि ओवरऑल, वैसे ही एक जब किसानों से आपकी बातचीत होती होगी, किसानों के पास आते भी होंगे किसान आपसे कुछ रहनुमाई हासिल करने के लिए, तो कितने किसानों ने आपसे रब्ता किया? क्या वाकई ओवरऑल सिचुएशन जो है वो इस दफ़ा की नज़र आ रही है कि हम अपने अहदाफ जो हैं, हुकूमत जो अपने अहदाफ कहती है वो पूरे कर देगी? जी बिल्कुल, इस दफ़ा गंदम की जो काश्त जब शुरू हुई तो डेफ़िनेटली डिपार्टमेंट ने पूरी कोशिश की कि वो अपनी जो काश्त का हदफ है उसको पूरा करे और इसके लिए डेफ़िनेटली डिपार्टमेंट सरगर्म रहता भी है। पैदावार सिर्फ़ और सिर्फ हमारी जो कोशिशें हैं ना उन पे मुनहसर नहीं होती। उसके लिए ये एक ओपन सिस्टम है एग्रीकल्चर का, तो अल्लाह ताला की वो रहमत लाजमी शामिल हाल हो तो हम पैदावार ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। तो इस बार ऐसा ही हुआ कि अल्लाह के करम से इस बार गंदम की जो बिजाई है वो आम सीज़न से 10 दिन पहले हुई। मौसम इस बार इतना फेवरेबल हो चुका था कि लोगों ने गंदम की जो काश्त है औसतन या ऑन एन एवरेज, वो बिजाई का जो एक एवरेज या औसतन पीरियड होता है उससे 10 दिन पहले उन्होंने अपनी बिजाई मुकम्मल कर ली थी। मौसम ज़रा ठंडा हो गया था सितंबर अक्टूबर में। इस बार 10 अप्रैल तक गंदम की हार्वेस्टिंग बिल्कुल मुमकिन नहीं है क्योंकि मौसम ठंडा चल रहा है। अभी जो कुछ हीट ड्यूरेशन चाहिए वो अभी गंदम को मिलेगी, तो गंदम तकरीबन 10 अप्रैल के बाद हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होगी। तो ये जो 20 दिन एक्स्ट्रा मिले हैं, इससे गंदम की जो फसल है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी भरपूर है, उसका दाना बहुत सेहतमंद है, उसके सिट्टे के दाने आलमोस्ट 55 से 65 तक हैं, जो कि बहुत अच्छी पैदावार का एक इंडिकेटर है। अच्छा, इसी के साथ ही एक सवाल पैदा होता है कि हमने देखा है अमूमन जे बारिशें की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है और इस दफ़ा तो बारिशें भी इतनी नहीं हुई और क्या समझते हैं कि किसान जो है उसको इस बारिशों के ना होने से फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? क्योंकि
जब बारिशें या आंधियाँ तूफ़ान आते हैं तो अच्छी खासी एकड़ों के हिसाब से फसलें जो है वो लेट भी जाती हैं, ख़राब भी हो जाती हैं, जिसका कहते हैं ना कि पैसे जो हैं उसे किसान को नहीं मिलते। ये एक अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है मौसम के, इसके बारे में हम हमेशा अल्लाह से दुआ ही करते रहते हैं। अब इस बार बारिशें ना होने का जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है वो ये कि बहुत लिमिटेड स्केल पे ज़ालाबारी हुई है। उसकी वजह से सिर्फ 2% फसल जो कि पहले 5 से 10% तक ख़राब हो जाती थी, सिर्फ 2% फसल वो भी लॉजिंग हुई है, यानी गिर गई है, वो भी एक्चुअली डैमेज नहीं हुई, डिस्ट्रॉय नहीं हुई। तो बारिशें ना होने से गंदम को एक बार पहले भी 2001 या 2 में बहुत फ़ायदा हुआ था और बम्पर पैदावार हुई थी। एक्चुअली गंदम सर्दियों की फसल है जिसको सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4 आबपाशियाँ चाहिए होती हैं, और हमारे जहाँ हम बैठे हैं, ये मुल्तान के जो मैदानी इलाका जाता है, यहाँ पर तो नहरी या पानी भी अवेलेबल है और ट्यूबवेल भी किसानों के पास हैं और सोलर भी लगवाए हुए हैं, तो पानी की बहुत फरावानी है। अच्छा, इसी के साथ ही सर अब एक सवाल ऐसा भी आता है कि कई मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटीज़ की गंदम जो है वो अब काश्त हो रही है। पहले अगर ज़मानों में देखा जाए, जब ये एग्रीकल्चर के जो अद्वियात नहीं हुआ करती थी, देसी खाद हुआ करती थी, तब सबको पता था कि एक ही गंदम का दाना है और एक ही गंदम उगनी है। ये नई वैरायटीज़ आना शुरू हुई, क्या वाकई पुरानी वैरायटी जो हमारे आबाओ अजदाद यूज़ करते थे, इस्तेमाल करते थे, उस वैरायटी में और इस वैरायटी में वाकई फ़र्क है कि ताकत में या किसी और चीज़ में? ये क्या समझते हैं आप? एक लिहाज से है, लेकिन वो भी एक मस्बत पहलू गिना जाएगा। उसमें ये है कि हमारी जो बहुत पुरानी वैरायटियाँ थीं, जैसे कि आपने लफ्ज़ आबाओ अजदाद, तो अजदाद जो नहीं कि 40 से 50 साल पहले की जो हमारी वैरायटियाँ थीं, या शायद इससे भी पुरानी, वो ज़रा टाल वैरायटीज़ थीं और 1 एकड़ से औसतन 8 से 10 मन पैदावार हम हासिल कर सकते थे। अब 1 एकड़ से अगर 10 मन पैदावार हासिल हो रही थी और अब 1 एकड़ से 65 से 70 और 75 मन पैदावार हासिल हो रही है, तो एक चीज़ का फ़र्क डेफिनेटली आएगा। वो है कि अगर क्वांटिटी 700% बढ़ रही है तो क्वालिटी थोड़ी सी अफेक्ट ज़रूर होगी। लेकिन अल्लाह ने हम पे एक ख़ास ये करम किया है कि पिछले 4-5 साल से ना हमारे एक वैरायटी इन हुई है, अकबर, वो बहुत ज़्यादा रकबे पे काश्त है। उस वैरायटी में ये ख़ास बात देखी गई है कि उसकी पैदावार भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसमें वो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट, ख़ास तौर पर हम गंदम में जिंक से ज़रा महरूम होते जा रहे थे, जिसकी वजह से हमारे बच्चों में ज़हानत की कमी, सुस्ती और ग्रोथ की ज़रा स्टंटेड हो जाना, ये प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो वो ऐसी वैरायटी है कि वो पैदावार पे भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, बहुत बम्पर पैदावार देती है और उसमें जिंक की मिकदार भी बहुत अच्छी है। इसकी पहचान क्या है? मैं मिसाल के तौर पर बात करता हूँ कि मैं गंदम अगर लेने जाता हूँ तो रोड के किनारे के ऊपर गंदम ही गंदम लगी होती है। अब मुझे तो नहीं पता कि ये अकबर है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जी है। ये वाकई एक आम आदमी का अलमिया है कि वो इसको नहीं पहचान सकता। और सच पूछें तो जो साइंसदान हैं वो भी लेबॉर्ट्री एनालिसिस के बाद ही इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि इस गंदम में हमारे जो खुराकी अज़्ज़ा हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो पूरे हैं कि नहीं हैं। तो ये लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट या लेबॉर्ट्री टेस्टिंग से ये चीज़ जो है ना एनालाइज़ की गई है और पता चलाया गया है कि अकबर वैरायटी में ये मैक्सिमम है। अब दूसरी बात जो है वो कि आप एक आम आदमी की हैसियत से ये कैसे इंश्योर करें, तो वो देखें, मैं एक जो एक्सपर्ट की हैसियत से आपके साथ बैठा हूँ, मैं भी इसको ऐसे इंश्योर करता हूँ कि मुझे ये पता होता है कि फ़लाँ आदमी ने अकबर वैरायटी लगाई है, तो मैं उसे कहता हूँ कि भाई मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए जो गंदम है वो आपने इतने मन रख लेनी है, वो मैंने आपसे ही परचेज़ करनी है क्योंकि मुझे अकबर वैरायटी चाहिए पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बताइएगा कि आपके पास इस दफ़ा जो किसान आए वो क्या पहलों की तादाद से ज़्यादा है? क्योंकि अगर हम 2025 की बात करें तो हुकूमत की कुछ पॉलिसियाँ ऐसी रहीं, तहसील और हदूद सिटी जो है वो हदूदें सूबाई हदूदें भी जो है वो ख़त्म होती हुई देखी हैं कि आप दूसरे सूबे जाके बेच सकते हैं, दूसरे सूबे से ला भी सकते हैं, तो शहर बदल भी देख सकते थे हम। तो क्या ये चीज़ तो पॉजिटिव थी, मगर क्या किसान खुश था इस दफ़ा? हमारा जो किसान है ना वो इस हवाले से ना बहुत ही फयाज़ और उस पर अल्लाह का ये ख़ास करम है। आप देखते हैं, आप बाकी मुल्कों के बारे में सुनते हैं कि वहाँ पर किसानों ने ख़ुदकुशी कर ली, लेकिन आपको हमारे इस
पाकिस्तान मुल्क में आपको कभी ये नहीं सुनने को मिला कि किसान ने खुदकुशी की। कुछ ऐसी कैफियत अब यहाँ पर किसान को छोड़ें, कुछ और तो ऐसी है ना हमारे बनी नौ इंसान में कैफियत कि खुदकुशियाँ यहाँ पर भी हो रही होती हैं। लेकिन किसान के हवाले से मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि वो मेहनती भी है, पुरुमीद भी है और वो अपने रास्ते निकाल लेता है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि उसकी फसल जो है वो सिर्फ फ्लॉप हो जाती है, जैसे कि पिछले साल थोड़ा सा गंदम में किसान को ये एक झटका सा मिला, लेकिन ओवरऑल किसान इन चीज़ों को अपनी मेहनत से, अपनी जहानत से और अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी से मैनेज कर लेता है। तो किसान पुरुमीद है। इस बार भी गंदम की पैदावार इस बार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है और जब मार्केट में आपको मुस्तहकम और अच्छा रेट मिलता है अब तब अपनी गंदम मार्केट करें। ये एक स्ट्रेटजी हम किसान को दे सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। आपने बात सुनी कि इस दफ़ा जो अकबर वैरायटी है वो बहुत अच्छी है और उम्मीद करते हैं कि आप भी गंदम ही लेना पसंद करें, क्योंकि ये जो बाज़ार से आप मिलने वाले आटे हैं इनमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो छान ली जाती हैं, जबकि माइक्रोफाइबर्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो होल गंदम के अंदर ही, यानी कि होल आटा जो होता है उसी में ही मिलती हैं। तो मज़ीद अभी किसानों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन। किसान वो शख्स है जो कि ज़मीन का सीना चीर कर अनाज उगाता है और कहते हैं ना कि ज़मीन जो है वो सोना उगलती है, और सोने की मिसाल जो है वो गंदम से तशबीह दी गई है इसे, कि गंदम जो है वो सुनहरे रंग की होती है और कुदरती सुनहरा रंग जो है वो उसमें जब गंदम निकल कर सामने आती है तो वो किसान के लिए यूँ ही समझ लें कि एक सोने से कम नहीं होती, क्योंकि साल में एक दफ़ा ही ये फसल जो है वो काश्त की जाती है और एक ही फसल इसकी ली जा सकती है। तो नाज़रीन, अब गंदम के हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ काश्तकार मौजूद हैं और काश्तकार से बात करेंगे। सर, पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि कितने रकबे पे आपने गंदम काश्त की हुई है? गंदम पिछले साल की निस्बत हमने इस दफ़ा बहुत कम काश्त की है। तकरीबन को 10% पिछले साल की निस्बत हमने कम गंदम काश्त की है। पहले कितना करते थे? फिर पहले बिलफत जब हमारा एक मुरब्बा होता था तो पूरा मुरब्बा का मुरब्बा ही हम काश्त करते थे, लेकिन पिछली दफ़ा जो गंदम का रेट का हालात हुए, जो फाइनेंशियली मसाइल बने, तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हुई। तो उसकी वजह से हमने मतलब मुरब्बा है तो उसमें हमने फिर 15 एकड़ गंदम काश्त की है और बकाया हमने रकबा ऐसे ओपन छोड़ दिया। तो ये बताइएगा, हालिया चंद सालों में जो गंदम के हालात रहे, क्या समझते हैं कि उसने आप किसान को कितना अफेक्ट किया है? क्या फ़ायदा भी हुआ है या नुकसान में गए हैं? सर देखें, जो 2-3-4 सालों की जो सूरत हाल है ना, वो काश्तकार बेचारा ख़त्म हो गया, उसके अंदर सकत ही नहीं रही। देखें अभी मतलब है कि कैसे आप पूरे कर सकते हैं। आप खाद देख लें, डीएपी देख लें, अब डीजल की कंडीशन देख लें। गंदम टोटल जो है ना वो सर वो तेल के ऊपर होती है। अब डीजल की कंडीशन देख लें, काश्तकार बेचारा खाद को देख लें, 18,000, 20,000, 15,000 की डीएपी की बोरी मिलती है, उसके बाद यूरिया है, उसके बाद पानी इतना महंगा है, बिजली के बिल इतने महंगे हैं कि काश्तकार अफोर्ड ही नहीं कर सकता बेचारा। अच्छा। किस तरीके से बेचारा, और पता नहीं इस दफ़ा जो है ना उसने पता नहीं किस, जिन्होंने काश भी की है, जैसे हम जैसे बंदे हैं मतलब सफ़ेद पोश गंदम काश्तकार है, तो ये हमें पता है ना हमने किस तरह की है। अच्छा, ये क्या है वजह कि जो छोटा काश्तकार है वो ज़्यादा परेशान होता है बानिस्बत बड़े के, या बड़ा काश्तकार जो है वो परेशान होता है? देखें बात सुने, जब किसी चीज़ के ऊपर आप बिजनेसमैन को देंगे ना कोई चीज़ भी, अब बेचारा जो छोटा काश्तकार है उसने तो तेल वाले के पैसे देने हैं, खाद वाले के पैसे देने हैं, वो तो औने पौने बेच के पैसे इकट्ठे करके उसने तो मार्केट का पैसा देना होता है, वो तो रख ही नहीं सकता ना सर। और ये जब 2-4-6 महीने गुजर जाते हैं तो जो, क्योंकि वो इन्वेस्टर होते हैं, लोग बिजनेसमैन होते हैं, उसके बाद इनकी सारी साजिश होती है। फिर गंदम का रेट जो पहले पिछली दफ़ा 2,000 रुपये
लोगों ने इन्होंने परचेज किया है 2200 रुपये। अब वही गंदम इन्होंने 4-4 हज़ार रुपये मन बेची है, 3800 रुपये मन बेची है। तो काश्तकार को तो कुछ भी नहीं मिला ना, काश्तकार के पल्ले छोड़ा क्या है, कुछ भी नहीं है, बेचारे इतने तो परेशान। ये तो मरियम नवाज तो कहती थी कि जी हमने काश्तकार को ये फ़ायदा दिया है कि हमने ज़िला बंदी खोल दी है, ज़िला से आप बाहर जाके बेचें, सूबे से बाहर जाके बेचें। देखें जी, बात यह है, इससे बड़ी और देखें, आपने देखा होगा कि काश्तकार खासन यकीनन वो हक हलाल की कमाई करता है, सारा पैसे लगा के 6 महीने बाद वो बेचारा औने पौने बेचता है। और उसके बाद जो काश्तकारों को लक़ब मिला है कि ये तो मतलब एक किस्म के माफिया हैं। बताएं, काश्तकार यार माफिया है? कुछ समझने की कोई सूझबूझ होती है कि काश्तकार क्या माफिया है यार? वो तो बेचारा गंदम बेचने के लिए वो खुद अपने खेत से लेके बेचता है, वो माफिया है? माफिया को तो आप हाथ ही नहीं डालते, आप माफिया को पकड़े, आप अपने काश्तकारों को। माफिया है कौन? ये जितने बिजनेसमैन हैं, जो लोग गंदम खरीद करके इकट्ठी रखते हैं, उसके बाद सारे पैसे दे के रेट बढ़वा के बेचते हैं, वो माफिया। काश्तकार बेचारा क्या, उसके पास तो एक बोरी भी नहीं होती, वो तो बेच के जान छुड़ाता है कि यार मैंने लोगों को पैसे देने हैं। अब पिछली दफ़ा यकीन करें, पिछली दफ़ा जो लोगों के साथ हालात हुए सर, वो जो ज़िम्मेदार था, जिन लोगों पे रकबे ठेके पे लिए हुए होते थे, बिल फॉर 1.5 लाख रुपये किला था, अब तो 70,000 रुपये किला भी उनसे कोई नहीं लेता। यही वजह है ना कि खर्चे लोगों को पूरे नहीं होते। ये देखें ना, जहाँ पर अब तो हुकूमत ने फ़ायदा ये कर दिया कि आप जो गंदम है उसे स्टोर भी कर सकते हो, उसे आप दूसरे सूबों को बेच भी सकते हो। तो क्या आप लोगों ने गंदम जो है वो स्टोर नहीं की? क्या आप लोगों ने दूसरे सूबों में जाके, दूसरे शहरों में जाकर क्या नहीं बेची? सर देखें, एक मुरब्बे वाला, 2 मुरब्बे वाला कहाँ जाके बेचेगा बेचारा? उसकी इतनी सकत है, वो देहात से, उसको तो वो देहात से निकल के कहाँ जाएगा, किस सूबे में बेचने जाएगा? सर KPK में बेचे हैं, बलोचिस्तान में सर बेचे हैं। देखे ना, अब वो ट्रक भरा हुआ है गंदम का, अब वो बेचारा बेचता फिर, ये हो नहीं सकता ना। ये तो एक सिस्टम होता है, एक निज़ाम होता है, हमारी मिनिस्ट्रियाँ हैं, हमारे गवर्नमेंट इदारे हैं, उनका काम होता है कि वो किसान से रब्ता करें, जैसे पहले लोग लेते थे। नहीं लेते तो गवर्नमेंट खुद परचेज़ करके हमसाय ममालिक को बेचें, एक्सपोर्ट करें, बेचारे किसान को तो सपोर्ट करें ना थोड़ी सी। ये किसान का काम तो नहीं है, किसी मुल्क में भी ऐसा नहीं होता कि कोई काश्तकार जाके खुद बेचता है, किसी में भी ऐसी बात नहीं है। दरमियान में मिडल मैन होता है। अच्छा, इसी के साथ ही बात करते हैं हम कि आपको जो पिछले साल मुश्किलात पेश आईं और उसके बाद फिर आपने गंदम क्यों उगाई भाई, जब आपको इस तरह की मुश्किलात हो रही थी? तो जी देखें, मुश्किलात तो हैं, ज़िम्मेदार बेचारे के पास ना एक तो और रास्ता नहीं होता। दूसरे नंबर पे बात यह है कि अब लोगों ने कम लगाई है ना गंदम, अब जितनी लगाई है, जब बंदा देखें ये गंदम बाहर से मंगवा लेते हैं, इंपोर्ट करा लेते हैं, ना करवाए ना। अभी जो पीछे रिसेंटली इलेक्शन हुआ, इतनी गंदम उन्होंने इंपोर्ट करवाई है कि वो मेरे ख्याल में अभी भी कहीं गोदामों में पड़ी होगी। पिछले साल यही मसला हुआ था। जब हम अपने किसान को सपोर्ट नहीं करेंगे, जब गंदम महंगी बेचने का टाइम होता है हम इंपोर्ट करा लेते हैं, हालांकि वो इस रेट से भी डबल में आती है। अच्छा। और सारी 2 नंबर गंदम होती है सारा। तो ये तो कहते हैं कि हम सस्ती दे रहे हैं। सर देखें, अब हम उनके खाते तो नहीं चेक कर सकते ना, ये तो गवर्नमेंटों का काम है। जब हम अपने किसान से मुखलिस नहीं हैं, अपने हारियों से मुखलिस नहीं हैं, तो फिर मुल्क का क्या, अल्लाह ही हाफिज़ है ना जी। एक मुखलिस महकमा है बेचारे, हमें उसको गवर्नमेंट को चाहिए, मरियम बीबी को चाहिए कि इस सिस्टम को खुद मैनेज करें, मेहरबानी करें। पहले भी किसान बहुत टूटा हुआ है जी। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने बात सुनी, अभी मज़ीद किसानों से बात करेंगे। अभी तो ये छोटा काश्तकार है, मीडियोकर की तरफ जाएंगे, फिर बड़े की तरफ जाएंगे कि बड़े बड़े काश्तकार जो हैं वो क्या सोचते हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मीडियोकर किसान मौजूद है और उनसे जानते हैं कि उनके ऊपर क्या असरात हुए। मरियम नवाज़ ने बड़े दावे किए कि किसान ग्रीन ट्रैक्टर, किसान कार्ड, उसके बाद सैलाब आया, उन किसानों को जो है वो रिलीफ के नाम पर
लाखों रुपए दिए गए, तो इमदाद तो की गई, क्या वो इमदाद इनके काम आई? फिर कितनी काम आई, क्या बना? और उसके बाद अब जब गंदम की बारी आ रही है तो अब क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सर वेलकम करते हैं आपको शो में। अच्छा ये बताइएगा हजूर के कितने रकबे पे आपने गंदम काश्त की है, और क्या समझते हैं कि हुकूमत की जो अब पॉलिसी जा रही है वो कितनी कारामद है? एक मुरब्बा काश्त की है मैंने। उसमें ये है कि पहले की निस्बत रेट भी यानी कि ख़र्चा भी इतना हो रहा है कि आपकी सोच है। खाद मिलने का नाम नहीं लेती, ब्लैक पे खाद लेनी पड़ती है। अगर पहले एक किले पे आता था ख़र्चा 3000, अब 6500 रुपये ख़र्चा आ रहा है। और गवर्नमेंट का रेट देखो, तकरीबन 75% तो गंदम काश्त की है, बाकी रकबा ऐसे छोड़ दिया। तो मुझे एक बात ये बताएं कि मरीम नवाज़ ने जो इतने स्कीमें लॉन्च की थी, ग्रीन कार्ड, ट्रैक्टर हो गया, किसान कार्ड हो गया, और बीज के हवाले से पैसे हो गए, फिर आपके पास बैंक हैं जो कि आपको लोन भी देते हैं बड़े कम उसके ऊपर सूद पर, तो वो आपके लिए क्या कम नहीं थे? भाईजान ये देखें, छोटे ज़िम्मेदार को तो खुड्डे लाइन लगाए रखते हैं। अगर ये फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो बड़े ज़िम्मेदार को मिलती है। ट्रैक्टर जो है वो बड़े ज़िम्मेदार के लिए? बड़े ज़िम्मेदार के लिए नहीं सर, ट्रैक्टर जो है वो तो छोटे ज़िम्मेदार के लिए कहा गया कि जिसके पास 10 एकड़ है या जिसके पास 12 एकड़ जगह, 6 एकड़ जगह, उसे ट्रैक्टर जो है वो एलिजिबल है उसके लिए। बड़े जिसके पास मुरब्बों के हिसाब से जगह हैं वो तो एलिजिबल नहीं है इसके लिए। वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन छोटे ज़िम्मेदारों में से अक्सर ये देखें कि काश्त में यानी कि जो काश्त करते हैं उसका खर्चा पूरा नहीं होता, वो रेंट पे ट्रैक्टर लेके अपना काम करता है। सही। और गवर्नमेंट का ये देखें कि क्या है कि रेट इसका क्या निकालते हैं गंदम का। पिछले साल गवर्नमेंट ने रेट निकाला 2200-2300 रुपये, और हमने थोड़ा सा आसरा किया, उस रेट पे नहीं दी। ठीक एक माह बाद, 1.5 माह बाद हमने 1800 मन पे बेची, वो भी। तो अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या वाकई अब इतना ही होगा, 1800, उससे कम होगा, या सोचते हैं कि अब बढ़ जाएगा रेट 2500-2600? गवर्नमेंट पे है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो इस टाइम रेट कम से कम 6000 रुपया मन होना चाहिए। हाँ, क्यों? 5 से 6000। अगर 6000 रुपये मन हो गया तो हजूर लोगों को रोटी बड़ी महंगी पड़ जाएगी। तो रोटी महंगी पड़े, खर्चा देखें ना, खाद कितने की है, बोरी कितने की है। पहले 2 खाद की बोरी से सिलसिला चलता था, अब इतनी महंगी खाद है कि 1 बोरी डाली है खाद की, और देखें क्या रिस्पांस मिलता है हमें। अच्छा, तो ये बताइएगा कि अब जो आपने फिर बीज कौन सा लिया? क्योंकि पहले तो हम ये होता था कि आज से 40-50 साल पहले जब हम बीज देखते थे तो वो 10 से 15 मन औसत देता था। बिल्कुल। अब सुनने में आता है जी कि हाइब्रिड बीज आना शुरू हुए, तो मगर उनमें वो ताकत नहीं है जो पहले वाले बीजों में होती थी, वो गंदम में वो बात नहीं है जो पहले वाली गंदम में होती थी। तो कहाँ तक सच्चाई है, और फिर किसान जो है वो क्यों इसकी तरफ माइल हुआ? वो ऐसा है भाईजान, पहले बीज भी आता था, ठीक है, ताकतवर। जब तक खाद नहीं लगाओगे आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा। खाद के बगैर कोई भी बीज है ना, खाद के बगैर बेफजूल है, उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो जब तक खाद नहीं डालेंगे, चाहे वो हाइब्रिड हो या कोई भी हो। तो बेहतर बीज आप कौन सा कहते हैं? हाइब्रिड होना चाहिए खाने के लिए, या जो पुराना बीज होता था जो 10-15 मन औसत देता था वही? खाने के लिए तो पुराना बीज है। ये हाइब्रिड का तो देख लें कि तो फिर ये किसान उगाता क्यों? सिर्फ प्रॉफिट के लिए? हाँ, प्रॉफिट के लिए कि तो फिर हाइब्रिड अच्छी हो जाए। चलें, ये तो हो गया। फिर अच्छा बीज जो है वो मिलेगा कहाँ से? जो पुराने दौर की गंदम है उसमें पहचान किस तरह की जा सकती है? वो हमें भी पहचान नहीं है उसकी। जो बैठे हैं ब्लैक माफिया, उन्होंने देना है, उनसे मिलेगा तो हमें ले आएंगे। हमें नहीं पता कि ये सही है गलत है, हम तो पैसे दे के ले आते हैं, बाकी अल्लाह ताला मेहरबानी करता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। मजीद जी अभी मेरे साथ एक और किसान होंगे और उनसे बात करते रहिए हमारे साथ जी। तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद हैं वो किसान भी कह सकते हैं, छोटा मोटा किसान, मगर उससे बड़ी चीज़ ये होती है कि गंदम की ये कटाई करते हैं, और गंदम की कटाई जो है अब हार्वेस्टर से होने लगी।
तो पहले तो दरांती से हाथ से काटा करते थे और उसके बाद इसे झाड़ा करते थे और गांठों की गांठें जो हैं वो झाड़ झाड़ के गंदम जो है वो निकाली जाती थी। मगर अब दौर तब्दील हुआ, अब वो हाथ से काटने वाले काम ख़त्म हो गए और हाथ से काटने वाले काम जब ख़त्म हुए तो उसके बाद अब यहाँ पर सीन जो है वो मशीनरीज़ का आ गया। बड़ी हैवी किस्म की मशीनरीज़ जो हैं वो आना शुरू हुई, बड़ी हैवी मशीनरीज से कटाई शुरू हुई और उसने फिर इन लोगों का काम भी जो है वो ख़त्म कर दिया। सर पहले तो वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। ये बताएं कि आप बचपन में देखते होंगे कि पहले हाथ से कटाई होती थी, तो अब है ना वो मशीनरी आ गई भारी, उसका खर्चा नहीं बर्दाश्त कर पहले सकते। बचपन में खुद भी कटाई की है कभी? हाँ जी, खुद भी करते थे। अच्छा, क्या हिसाब मिलता था, किस तरीके से होती थी कटाई? और अब वक्त तब्दील हुआ तो अब क्या हुआ? अब तो बहुत महंगी है मशीनरी, जो है ना वो मुल खरीदनी कैसे ना किराए पे लेनी पड़ती है। अच्छा। हाँ जी, उसका खर्चा बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो गंदम का रेट है वो कम है, तो पिछले साल ही 2200 1800 इतने में हमने बेची है, लेकिन वो खर्चा ही बर्दाश्त नहीं हुआ हमसे। अच्छा, इसी के साथ आप ये बताइएगा कि कटाई आप करते थे बचपन हाँ जी, में, हाँ जी। तो किस तरीके से घर चलता था? घर इसी कटाई के ऊपर ही चलता था? कटाई के ऊपर चलता था, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था उस वक्त। तो क्या खाद हिसाब का किताब रेट भी मिलता कम था? था। जो किसान है बड़ा, वो किस तरीके से कटाई देता था? क्या उस वक्त पैसे ये देता चलता था या था कनक देता था? 2 मन एकड़ चलता था। अच्छा, 2 मन एकड़ का? एकड़ का। यानी कि आप उस वक्त तो मेरे ख्याल से 10 से 12 मन काश्त होती थी एक एकड़ हाँ में। जी, हाँ जी, ऐसे ही होता तो 2 मन आपको मिलती थी हाँ जी, और बाकी जो है वो किसान को। किसान को मिलती थी। तो वो कितना एकड़ की कटाई कर देते थे आप एक दिन में? तकरीबन हमें लग जाते थे 2 या 3 दिन लग जाते थे 1 एकड़ में। एक एकड़ में कितने बंदे होते थे? बंदे 4-5 होते थे तकरीबन। 4-5 बंदे, और वो हाँ, कटाई करके कटाई। फिर उसको इकट्ठा करना, फिर जाके आगे जहाँ उन्होंने वो ढेरी लगानी होती है वहाँ जाके वो रखनी होती है। फिर थ्रेशर आती थी, या पहले वो दांत वगैरह होते थे उसके साथ वो होते थे। तो अब वक्त तब्दील हुआ। अब अब वक्त तब्दील हो हार्वेस्टर गया। ने, मशीनरी ने कितना अफेक्ट किया आपकी इसका? अब तो बहुत खर्चा है, बर्दाश्त ही नहीं होता खर्चा। अच्छा। हाँ जी, डीजल देख लो, उसके बाद खाद का रेट देख लो, बीज का रेट देख लो, हर चीज़ का रेट ज़्यादा है। अब कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? अच्छा, वो तो किसान करेगा ना। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अब आप क्या सोचते हैं कि हार्वेस्टर के आने से आप लोगों का काम कितना अफेक्ट हुआ? बहुत इफेक्ट हो गया, ये नुकसान है। नुकसान हुआ है। तो क्या आप ये नहीं समझते कि आप किसान को जो है वो वापस उसी अवामी हाथ पे चला जाना चाहिए कि आवाम दोबारा उस काटना शुरू वक्त करे? अवाम के पास जोश था, ताकत थी, अच्छा, कटाइयाँ करते थे। अब नहीं कर सकते। वक्त अब तब्दील हो गया, वक्त तब्दील नस्लें हो भूल गया। गई। हाँ, मशीनी आ गई बारी बारी, जो वो कटाइयाँ करके हर बंदा आज़ाद हो गया। अच्छा, हर बंदा आज़ाद हो हाँ जी, गया। हाँ। अच्छा, अब ये बताओ कि अब आपके इलाके के अंदर अगर देखा जाए, किसानों ने गंदम उगाई है? हाँ जी, उगाई हुई है। क्या वाकई उसी रकबे पे उगाई हुई है जो पहले किसान उगाया किसानों करते ने थे? अब गंदम कम उगाते हैं, अच्छा, खर्चा नहीं पूरा होता। अच्छा। पहले तो अब जाके देखो गांव में ज़मीनें खाली पड़ी हैं। अच्छा, हाँ जी, तो फिर मुझे एक बात बताओ, अगर ज़मीनें खाली हैं हाँ जी, तो फिर भाई तुम लोग क्या करोगे? तुम किस तरह खाओगे? तुम किस तरह कमाओगे? गरीब तो मरा पड़ा है, उसको तो गरीब के लिए मरियम नवाज ने वो जो मुख्तलिफ किस्म की स्कीमें, कार्ड चलाए हुए हैं, वो कार्ड शायद मिले? किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला। अच्छा, सबको नहीं दिया उन्होंने। तो फिर क्या सोचा है? बच्चों को पालोगे किस तरह? बच्चे तो इतनी टेंशन में आ गए हैं, हम तो बहुत परेशान हैं। क्या करें, कहाँ जाएं? इतनी गुर्बत फैल गई है कि इतनी महंगाई है। ठीक हो गया। हाँ जी, महंगाई जी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, वक्त तब्दील हो गया। वक्त तब्दील होने के साथ साथ मशीनरियों ने आकर जो है वो आवाम का काम जो है वो बांट लिया और बड़ी स्पीडली काम किया। जहाँ पर 4 से 5 दिन लगते थे एकड़ को कटाई करने में गंदम की, वहाँ पर थ्रेशर जो है वो चंद घंटों के अंदर ही जो है वो काट के साइड पे कर देता है पूरे का पूरा एकड़ और साफ़ कर देता है। तो इसने जहाँ पर काम नुकसान किया है, अब ज़ाहिर से ज़्यादा गरीब आदमी जाके कहाँ से कमाएगा और वो मजदूरी करेगा। पहले तो ये था कि ये 4-5 बंदे मिलके पूरी साल की गंदम जो है वो ले लिया करते थे और इन्हें ज़रूरत नहीं होती थी कि बाहर से आटा लेना पड़े। मगर अब वक्त तब्दील हुआ, थ्रेशर आया, थ्रेशर ने इनका काम बांट दिया और थ्रेशर को चलाने वाला
1 या 2 बंदे होते हैं, जहाँ पर 4-5 बंदे लगते थे, और जहाँ पर एक मुरब्बे की कटाई करने में कई हफ्ते लग जाते थे या कई दिन लग जाते थे, अब तो चंद घंटों के अंदर ही पूरा का पूरा मुरब्बा जो है वो आपको कटा हुआ मिलेगा। खैर, अब आगे चलते हैं और आगे चलते के बात करेंगे हम बड़े किसान से, जिनके 4 मुरब्बे, 5 मुरब्बे, 6 मुरब्बे, यानी कि बड़े किसान जो हैं उनका क्या हाल है, क्या वो भी परेशान हैं या वो खुश हैं, ये उनसे जाके जानते हैं। और वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, अब हम आ चुके हैं बड़े किसान के पास। छोटा किसान जो है वो तो वैसे ही परेशान है कि उसे उसकी लागत नहीं मिलती, क्योंकि उसने चीज़ें उधार पर जो है वो ली होती हैं, जिसमें डीज़ल है, खादें हैं, और इवन के बीज जो है वो भी किसान जो है छोटा वो उधार पर ही लेता है कि वो उगाएगा, उसका फसल, उसका एवज़ जो उसे पैसे मिलेंगे, फिर वो पहले तो उधार उतारेगा और उधार उतारने के बाद जो है वो उसे फ़ायदा जो है वो प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं वो फिर अपने घर लेकर जाएगा। तो अब इसके बाद बड़े किसान की तरफ आते हैं कि बड़ा किसान क्या समझता है कि उसे क्या फ़ायदा होगा या छोटा होगा। तो मेरे साथ इस वक्त बड़े किसान मौजूद हैं। सर, पहले तो आपको वेलकम करते हैं शो में। जज़ाकल्लाह, बहुत मेहरबानी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कितने रकबे पर आपने गंदम काश्त की हुई है? तकरीबन 4 मुरब्बे। तकरीबन 4 मुरब्बे पर। 4 मुरब्बे आपने जो गंदम काश्त की, पिछले साल भी क्या 4 मुरब्बे पर ही की थी या उससे बड़ा था रकबा? पिछले साल को ज़्यादा था, अब कम हो गया है। ज़ाहिर है पिछले कई सालों से जो पॉलिसी गवर्नमेंट की है वो किसान की समझ में नहीं आ रही। कितने रकबे पर काश्त किया करते थे? नहीं, ये पिछले 2-3 सालों से डिक्रीज़ हुआ है। कुछ गंदम की पॉलिसीज़ नहीं थी, इसके अलावा फिर कपास है तो उसका भी कुछ रेट नहीं मिले किसानों को, इसलिए अखराजात भी उस फसल में भी पूरे ना हुए, तो इसलिए बहुत अच्छी तरीके से गंदम काश्त नहीं की जा सकी। किसान बड़ा परेशान रहा इन 2-3 सालों में। बहुत अच्छी आगे भी फसलें बहुत अच्छी होंगी। जो ये शोर मचा हुआ है कि पूरी नहीं होती जी फसल, किसान रह जाते हैं लोग, बाद में रेट बढ़ जाते हैं। अगर सरकार शुरू से ही कोई अच्छी पॉलिसी दे, अच्छे इंसेंटिव्स दे, तो ये बेहतरीन काश्त होगी और बेहतरीन आउटपुट भी आएगी। अच्छा, बड़े किसान की बात कर लेते हैं। तो छोटा किसान तो कहता है कि जी मैं नुकसान में रहता हूँ। कहाँ तक ये सच्चाई है कि छोटा किसान जो है वो वाकई नुकसान में रहता है, और बड़ा किसान जो है क्या उसे भी नुकसान होता है या फ़ायदा? नहीं, छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, तो नुकसान तो हर एक का एक बराबर होना है, क्योंकि उतने ही बोरियाँ खाद की पड़नी है, उतने ही खर्चा बीज पे होना है, उतना ही खर्चा उसकी आबपाशी पे और बाकी जो अखराजात हैं वो उस पे उठने हैं। तो वो ठीक है, छोटा किसान भी बहुत परेशान है, बड़ा किसान थोड़ा कम है। बाज़ किसानों के पास थोड़ा सा उसको स्टॉक करने के भी कुछ है तो कुछ बराबर कर लेते हैं, लेकिन बहरहाल ओवरऑल बहुत नुकसान है। और अगर ऐसा रहा तो शायद मज़ीद किसान डिसहार्ट होगा। अच्छा, सुनने में तो ये आता है कि बड़ा किसान जो है वो फ़ायदे में रहता है, वो इसलिए कि वो चीज़ें नकद ख़रीद लेता है और उसे चीज़ें सस्ती भी मिल जाती हैं, ताल्लुकात की बेस पर, काम काज की बेस पर। क्योंकि बड़ा किसान जो है वो पैसे में ज़्यादा होता है, तो वो ताल्लुकात की बेस पर उसे चीज़ें सस्ती ये पुरानी बातें हैं, किस्सा पारी ना समझ लें इसको, क्योंकि अब फसल के बाद फसल पे नुकसान हो रहा है। बड़े किसान को भी उतना ही नुकसान हो रहा है जितना छोटे किसान को हो रहा है। उसके पास भी परचेज़ पावर नहीं है कि वो खादें ख़रीद सके, वो बीज अच्छा ख़रीद सके। नहीं सर, सुनने में तो ये भी आता है ना कि छोटा किसान जो है उसने जगह नहीं होती रेंट पर, जिसे हम मुस्ताजरी कहते हैं। बड़ा किसान जो है उसके पास अपने मुरब्बे हैं। जिस तरीके से आप 4 मुरब्बे आपके पास हैं, इससे ज़्यादा बड़े मुरब्बे वाले जो उन्होंने स्टोरेज गोदाम बनाए होते हैं, उनके पास कैपेसिटी होती है छोटा। मैंने यही आपसे अर्ज़ की ना कि बड़ा किसान जो है ना, उसको ये बेनिफिट है कि वो रख लेता है, कुछ अर्से बाद बेच देता है, उससे कुछ फ़र्क पड़े। लेकिन जो छोटा किसान है उसके लिए बड़ा मुश्किल है। उसने खाद भी उधार पे लेनी है, उसने बीज भी उधार पे लेना है, उसने
बाकी जो अगर कोई स्प्रे है, जड़ी बूटियों का स्प्रे वगैरह, वो भी उधार पे लेना है। और जिसने उसको उधार दिया हुआ है वो तो उसके पीछे लगा हुआ है ना कि जल्दी पेमेंट करो, जल्दी पेमेंट करो। वो मजबूर हो जाता है कि जो ही फसल उतरे वो उसको बेच दे। इसलिए भी उसको कुछ काफ़ी उसके लिए परेशानी पैदा बन जाती है। जी तो नाज़रीन, आपने अभी तक की बात सुनी है। अभी मज़ीद जो बड़े किसान हैं वो मेरे साथ मौजूद होंगे, रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ प्रोग्रेसिव फार्मर, बड़े लेवल के फार्मर हैं ताहिर हुसैन खान मलेज़ई। उनसे अब बात करेंगे। सर, वेलकम करते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा और रोही टीवी का ख़ास तौर पे कि आपने जो आज का प्रोग्राम ये कर रहे हैं इंतहाई मुनासिब वक्त पे और बड़े परफेक्ट टाइम पे कर रहे हैं, क्योंकि अभी 2-4 दिन में गंदम की कटाइयाँ प्रॉपर शुरू होने वाली हैं। जैसे ही मौसम क्लियर होगा मेरे ख्याल में हर जगह पे कटाइयाँ शुरू हो जाएंगी। इसमें जो आपने बात पूछी कि बड़े फार्मर की क्या मुश्किलात हैं या बड़े फार्मर की कम मुश्किलात हैं छोटे की निस्बत, तो ये मैं कहूँगा कि यहाँ पे सवाल बड़े फार्मर या छोटे फार्मर का नहीं है। जो काश्तकार को लॉस हो रहा है वो पर एकड़ लॉस हो रहा है, यानी जिसकी जितनी एकड़ेज होगी उसे उतना ही लॉस होना है। हाँ, ये कह सकते हैं कि बाज़ दफ़ा बड़े फार्मर के पास कोई एसेट्स हैं, कोई गाड़ी है, कोई घर है, वो मुश्किल वक्त में उसे सेल करके कुछ अपने आप को सेव कर लेता है, जबकि छोटे काश्तकार के पास ये सहूलत भी अमूमन नहीं होती। जहाँ तक गंदम की बात है तो गंदम तो पिछला ये तीसरा साल है कि मुसलसल काश्तकार पिसे जा रहा है इस गंदम के हवाले से। अगर आप कैलकुलेट करें ख़र्चा तो इनपुट्स कम देने के बावजूद भी तकरीबन 37-38 मन तक फ़ी एकड़ हमारा ख़र्चा है। इससे ऊपर का जो रेट मिलेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने 3500 रुपये अनाउंस किया है, वो भी उन्होंने कहा कि हम प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल के लेंगे। चले उनकी बात मान लेते हैं। हम ये भी मान लेते हैं कि उन्होंने एडिक्वेटली बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने 3500 के हिसाब से प्रोक्योर भी कर ली, काश्तकार को टाइमली पेमेंट भी हो गई। लेकिन ये बात जहन में रखने की है कि गवर्नमेंट की जो अपने फिगर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि तकरीबन 30 लाख मैट्रिक टन मुतवक्को है इस वक्त हमारी वीट सुबह पंजाब की। अच्छा। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कह रही है कि हम प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके 25 से 30 हज़ार मैट्रिक टन प्रोक्योर करेंगे। अगर वो देखें तो वो 9-10% से ज़्यादा नहीं है। हम ये समझ लें कि गवर्नमेंट ने इतनी प्रोक्योर कर भी ली है अगर, तो बाकी 90% के मुतालिक तो खामोश है, बिल्कुल कोई पॉलिसी नहीं है। फिर वही व्यापारी होंगे, वही बड़े इन्वेस्टर होंगे, वही माफिया होगा, वही ज़ख़ीराअंदोज़ी होगी। अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि एक आम आदमी को कम नरखों में गंदम मिले तो पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी को सब्सिडाइज किया जाता है। जो किसान है उसे गंदम पड़ती कितने की है? ज़रा डिटेल से खुल के बताएं कि पर एकड़ कॉस्ट क्या किस तरीके से आती है, किस तरीके से कैलकुलेट होती है और फिर उसकी आउटकम किस तरीके से निकाली जाती है। देखिए भाईजान, गुजारिश ये है कि जो उसके अखराजात की जहाँ तक बात है, अगर हम अच्छी यील्ड लेने के लिए 40-45 प्लस लेने के लिए करें तो हमें उसके लिए एक अच्छा कंपनी का सीड चाहिए। अगर आप अपना गंदम का सीड जो आपने खाने के लिए गंदम रखी है वो रखें तो उसमें बहुत सारे कबाहते हैं, उसमें जड़ी बूटियां हैं, उसमें मिलावट है, उसमें वीड्स है, कमज़ोर बीज है, प्लांट इतना तवाना होता नहीं है। अगर आप लें कंपनी का बीज, वो मतलब फ़िल्टर हुआ होता है और वो ग्रेड हुआ गारंटी किस तरह होती है? क्योंकि मैंने जब किसानों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं जी कि हमें तो ये कहा जाता है कि 70-65 मन जो है वो इसकी जो है वो आउटकम मिलेगी, मगर वो मिलती नहीं है, बल्कि वो तो कहीं 30 मन मिल रही है, कहीं 35 मन मिल रही है, कहीं 40 मन मिल रही है। ऐसा है कि मैं आपसे वही गुजारिश कर रहा हूँ कि जो हमारी इनपुट्स है ना वो ये हैं कि हमें 2 बोरियाँ DAP पर एकड़ हमें लाजमी गंदम की रिक्वायरमेंट है।
वो तकरीबन 15,000 रुपए की इस वक्त एक DAP की बोरी है। बीज कितने का आता है अच्छी कंपनी? बीज तकरीबन अगर आप 50-55 kg डालें तो अच्छी कंपनी का 6,500 पौने 7,000 का एक चलिए जी, हो जाता है। 7,000 का हो गया और 30,000 की DAP होगी। 37,000। हाँ जी, और तकरीबन मिनिमम 3 बोरियां हमें चाहिए यूरिया की अपनी फसल को ग्रो करने के लिए। तकरीबन 44-45 सौ रुपए की बोरी है। ठीक है, 13-14 हज़ार का वो खर्चा है। और अव्वल तो 2 बोरी हमें पोटाश रिक्वायर्ड है फी एकड़ गंदम के लिए, ग्रेन वेट को बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर हम एक भी डालें तो वो भी तकरीबन जाके 14,000 रुपये की SOP की बोरी है। ठीक है, तकरीबन 5-4-5-6 पानी लगते हैं। आप पानी के अखराजात ले लें, आप ट्यूबवेल के जो रेट्स पड़े हैं, बिजली के पड़े हैं, आप वो कर लें। जो कल्टीवेशन आपने की है, जो आपने हल लगाए हैं, उसके जो आपने केयर की है, आपके ड्राइवर के अखराजात हैं, आपके बेलदारों के अखराजात हैं, और आपने उस पर वीडिसाइड स्प्रे करना है। ठीक है, जड़ी बूटियों के स्प्रे आपने कम से कम 2 करने हैं। और खुदा न खासा अगर फंगस जैसे कोई बीमारी आ जाए तो उसका अलहदा स्प्रे होगा। ये सारी चीज़ें मिला के तकरीबन ना कोई 1,10,000 1,05,000 फी एकड़ खर्चा है हमारा। ठीक है, अच्छा, इसमें वो किराया शामिल नहीं? नहीं, इसमें मुस्ताजरी शामिल नहीं है। मुस्ताजरी शामिल नहीं है। मुस्ताजरी अगर आपकी 2 लाख रुपए है एकड़ की तो 1 लाख गंदम पे पड़ेगी, एक दूसरी फसल पे पड़ेगी। 37-38 सौ रुपए हमारा फी मन का खर्चा है। इससे ऊपर हमें जो मिलेगा वो हमारा प्रॉफिट है। तो ये जो तूड़ी होती है, कहते हैं ये प्रॉफिट होती हाँ है? जी, तूड़ी का तो ये है ना कि अगर आप तूड़ी लें, इस वक्त तूड़ी का रेट 300 रुपये जा रहा है। उसकी अगर आप बनवाते हैं तूड़ी तो वो तकरीबन खर्चा ही हमारा 350-350 रुपये फी मान के हिसाब से आ जाता है। तो आखिरी सवाल ये है कि अब हुकूमत को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे, क्या करे, और फिर किसान को क्या मशवरा देना चाहेंगे साहब? देखें, किसान को तो मशवरा, किसान खुद ही वो देख रहे हालात को। आपने देखा कि पिछले 2 सालों से गंदम का रकबा तकरीबन 7-10% कम काश्त हुआ है, जिसमें बहुत सारी फसलों ने रिप्लेस किया है। उसे राय ने रिप्लेस किया है, उसे शुगर केन ने रिप्लेस किया है, उसे अर्ली बीटी ने रिप्लेस किया है, सब्जियों ने रिप्लेस किया है। वो तो अब देख रहे हैं ना हालात कि अगर खुदा न खासा पिछले 2 सालों की तरह अब भी हालात रहे तो किसान मज़ीद काम करेगा। गवर्नमेंट के लिए मैं कहूँगा कि खुदारा आप कस्टोडियन हैं, आपने ही अमूर मुमलिकत चलाने हैं। उतने ही मुकद्दम है अवाम आपके लिए जितना अशराफिया है। ठीक है ना, तो फौरी तौर पे आपको क्योंकि 3-4 दिन में कटाई शुरू हो रही हैं और काश्तकार को फौरी तौर पे पैसे रिक्वायर्ड होते हैं अगली फसल काश्त करने के लिए, ज़मीन बनाने के लिए। उसकी फौरी तौर पे प्रोक्योरमेंट शुरू की जाए, मुनासिब रेट से शुरू की जाए, तो फिर जाके कि अगली फसल बेहतर तरीके से काश्त हो सकेगी। बहुत शुक्रिया इज़्ज़त जी। तो नाज़रीन, आपने बात सुनी कि हमने आपको दिखाया कि फसल जो है वो किस तरीके से काश्त की जाती है और उस पर अखराजात क्या होते हैं, और बड़ा किसान, छोटा किसान और जो इसके इंजीनियर्स हैं वो किस तरीके से मेहनत कर रहे होते हैं कि ज़मीन को जो है उससे वो सोना उगा लें और सोने के बाद वो हमारे घरों तक आए और हम उसे पेट भर करके खाएँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत किसानों के बारे में अब सोचेगी? क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा ने स्कीमें तो बहुत सी लॉन्च की, मगर जब किसान से पूछा गया तो किसान कहता है कि वो स्कीमें हमारे किसी काम की नहीं, हमें सब्सिडी चाहिए, हमें DAP, खाद, यूरिया, इस तरह की चीज़ों में सब्सिडी चाहिए। ये चीज़ें सस्ती होंगी तो ही किसान जो है वो आगे बढ़ पाएगा। जाहिर सी बात है कि ज़मीन की जान जो है वो ये खादें होती हैं, स्प्रेज होते हैं। जब ये सस्ते मिलेंगे तभी तो फसल जो है वो अच्छी और जानदार उगेगी और उसके बाद ही उसके पैसे जो हैं वो मिल पाएंगे। तो जितनी चीज़ सस्ती मिलेगी उतनी ही फ़ायदा जो है रेट में भी किसान को होगा। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।